हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक पढ़कर मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई है जिससे मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में प्राइमरी टीचर के रूप में हो गया है। तो जिसमें मैं फर्स्ट बुक की नाम लूँ तो मैं बता रही हूँ, ये बुक है क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। और ये बुक आप लोग को उल्टा लग रहा होगा तो मैं सीधा करके फ़ोटो खींच के भी आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ इसलिए आप लोगों को ये बुक उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जिसमें पहला है ये क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है इस बुक में। और ये बुक मुझे रेफ़र किया था किसी एक बीपीएससी की जो ऑफिसर बीपीएससी ऑफिसर की जो तैयारी करते हैं, एक विद्यार्थी जो मेरी जान पहचान में था। उन्होंने मुझे ये बुक रेफ़र किया था कि आप इस बुक को पढ़िए, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। और वाकई में, क्योंकि मेरे पास लूसेंट की भी सामान्य ज्ञान की बुक थी, मगर उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। बट ये बुक जो मैंने लिया और पढ़ाई किया तो इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिसमें मुझे पढ़ के इसको बहुत ही अच्छा लगा। और सारे सब्जेक्ट के लिए है और ख़ास करके मैंने इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी किया था इससे, और साइंस की। तो ये बुक आप लोगों को मैं मैं प्रेफर करती हूँ, आप लोगों को ये बुक मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग ये बुक को ज़रूर पढ़े। और उसके बाद है कि दूसरा बुक, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी जो एसएसटी में भूगोल की जो मैंने तैयारी किया था वो मैंने 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से तैयारी किया था। तो आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी भूगोल के लिए मस्ट पढ़ना ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका भूगोल आपका नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ और क्वेश्चंस भी ज़्यादातर आपको भूगोल में, ज्योग्राफी से आपको उसी बुक से, एनसीईआरटी का 9th 10th की बुक से आते हैं। और उसमें मैप वगैरह से इतना अच्छा दिया हुआ है ना, तो आप एनसीईआरटी के 9 और 10th का बुक भूगोल के लिए ज़रूर पढ़िए। और पॉलिटी के लिए आपको ये क्राउन पब्लिकेशन से ही आपका हो जाएगा। उसके बाद जब मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ आप लोगों को, दूसरा मेरे पास ये है बीपीएससी का पूर्वालोकन की बुक। तो ये बुक भी जो कहते हैं ना मस्ट, ये भी बुक मस्ट है आप लोगों का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने जितना पढ़ाई, यानी जो भी आप तैयारी करिएगा जिस हर सब्जेक्ट की, उसके बाद आप लोगों को ये बुक पढ़ना है, क्योंकि इसमें पिछले साल के सारे जो बीपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। और इस बुक से आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछता है और किस तरीके से पूछता है। और इसमें आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी पता चलेगा। और इस बुक से जो आप क्वेश्चंस देख के और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो तैयारी किया था तो इस बुक से मैं क्वेश्चंस निकालती थी, उसका क्वेश्चंस देखती थी, जो भी इसमें क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं निकालती थी, और उसी के अनुसार मैं चैप्टर को रीड करती थी, पढ़ती थी। तो उससे मेरा अच्छे से तैयारी हो गया। उसके बाद हो गया आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने एसपीडी की बुक लिया था, ये रहा मेरा एसपीडी का बुक। तो ये मैंने एक ये लिया था एसपीडी का बुक करंट अफेयर के लिए, और दूसरा बिहार स्पेशल के लिए मैंने ये बुक लिया था, एसपीडी की है ये भी। तो ये दोनों बुक मैंने करंट अफेयर के लिए लिया था, जिससे आपको करंट अफेयर की तैयारी मेरी हो गई थी। और मैंने करंट अफेयर के लिए मैंने यूट्यूब से भी देखे थे वीडियोस वगैरह, जो मंथली वीडियो जो होती है वो मैंने निकाल के देखे थे। और उसके बाद मैंने बुक से भी इस बुक से भी, एसपीडी की बुक से भी पढ़ाई किया था। जो एसपीडी आप बहुत ही अच्छी बुक है करंट अफेयर के लिए, आपको एसपीडी जिससे बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है आपको। और आप वीडियोज़ के माध्यम से, यूट्यूब से वीडियो निकाल के वीडियोज़ के माध्यम से देख करके और आप रिवीजन इस बुक से कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है।
उसके बाद जो है लास्ट में मैंने ये बुक भी निकाला था, मेरे पास ये बुक था लूसेंट का सामान्य ज्ञान का। इसमें सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए लिखा हुआ है। इसमें आप लोग को उल्टा दिखाया था, मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो इसमें यह है कि आपको सामान्य ज्ञान का ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है, लूसेंट का ही है। तो आप यानी जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, उसका इसमें जो है मॉक टेस्ट की तरह इसमें आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आप यानी चैप्टर पढ़ के और इससे आप क्वेश्चंस को एमसीक्यू को आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती है। अगर आपका कोई चैप्टर से अगर कोई पार्ट छूट भी रहा है तो आप इस बुक के जो क्वेश्चंस आप देखिएगा, इसमें बहुत बारीकी से दिया हुआ है। तो जो देखते हैं ना हम, तो उससे हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो जाती है। तो ये इतनी मेरी बुक थी, इसमें एनसीईआरटी की भी बुक थी और इतनी बुक थी, इतनी ही बुक से मैंने पढ़ के अपना बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन लिया है। तो आप लोग भी ले सकते हैं, तो आप लोग भी ये बुक पढ़िए। हाँ, एक और आती है एनसीईआरटी की सार संग्रह बुक, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस होती है। तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपका 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे नहीं लिया था बुक को, मैंने बस इतना ही बुक रखा था अपने पास और इसी से मैंने तैयारी किया था। तो आप लोगों के लिए भी ये बुक बहुत अच्छा है, आप लोग इसे ले सकते हैं और अपने तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और आप लोग के लिए ये मेरे ख्याल से आप लोग के लिए लास्ट चांस होगा कि आप जोर शोर से पढ़िए। आप लोगों के पास अभी टाइम है, कम से कम आप लोगों के पास अभी 3 महीने का टाइम तो है कम से कम, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। जब तक टीआरई 3 वालों का कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं निकालेगा। तो आप लोग के पास अभी टाइम है, आप लोग अभी डीपली पढ़िए और अपना बेस को मजबूत करिए। हाँ, अगर आप कोई एक बुक पढ़ रहे हैं तो आप एक बुक को ही आप जरूर उसको बार बार रिवीजन करिए, 2 बार 4 बार, यहाँ तक कि अगर 5 से 10 बार भी हो रहा है, आप एक बुक को ही रिवीजन करिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये नहीं कि आप 10 बुक ले रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं, उससे आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। तो आपको मस्ट है इसमें एनसीईआरटी पढ़ना है। और साइंस के लिए, हाँ साइंस के लिए मैंने बताना भूल गई थी कि साइंस के लिए आपको 6 से लेके कम से कम 10th क्लास, 12th हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर कम से कम आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। और इसमें हम क्योंकि हर क्लास में हर चैप्टर में कुछ अलग अलग साइंस का दिया हुआ है, जिसमें 9th 10th का आपको मस्ट पढ़ना है। लेकिन 6 अगर आप जैसे 6 से 10th तक आपकी ज़्यादा बुक हो रही है और आपके पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप यूट्यूब से वीडियो निकाल करके उसका हर क्लास का अलग अलग, जैसे 6 क्लास के लिए साइंस की बुक और 7th क्लास के लिए, इसी प्रकार से 8 क्लास के लिए हर क्लास का आप यूट्यूब से वीडियो निकालिए, जो कि एक क्लास का मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे में बुक कवर हो जाएगा यूट्यूब की वीडियो से। तो आप उससे पहले पढ़ लें और उसके बाद एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लें, और फिर आप ये मॉक टेस्ट जो मैंने अभी बुक दिखाए हैं, पूर्वालोकन, बीपीएससी पूर्वालोकन या लूसेंट का वस्तुनिष्ठ का, उससे आप कवर कर ले, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतनी बुक पढ़ ले पीआरटी के लिए, क्योंकि पीआरटी का सिलेबस ही वास्ट है और आपको पढ़ना है अच्छे से और आपको सिलेक्शन लेना है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि उसके बाद कोई ठीक नहीं है कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, उसके बाद कोई ठीक नहीं है, आपको कितना टाइम लगेगा। इसीलिए आप इस चांस को लास्ट चांस मान करके अपना पढ़ाई को जारी रखिए और पढ़िए और बीपीएससी टीआरई 4.0 अपनी मुट्ठी में करिए, सिलेक्शन लीजिए। तो बस मैंने अपनी जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी, जो जिस बुक से मैंने पढ़ाई किया, वो मैंने आप लोगों को सारा सामने दिखा दिया है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को जारी करिए और 2025 में आप लोग अपना सिलेक्शन लीजिए और टीचर बनिए। तो मेरी भी यही कामना है कि आप लोग जितनी भी तैयारी कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।